नमस्कार दोस्तों, गुरेंद्र दिल्ली पुलिस में वर्किंग हूँ और मैंने एक साल में जो है सीजीएल की तैयारी की। उसके बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा कि कैसे मतलब आप कम टाइम में जो है सीजीएल निकाल सकते हो। मेरा कोई एम नहीं था सीजीएल का, मैं यूपीएससी करना चाहता था, लेकिन कुछ सर्कमस्टेंसेस की वजह से मैंने सीजीएल किया। और सीजीएल कैसे कितने कम टाइम में हो जाएगा मैं आपको इसके बारे में गाइड करना चाहता हूँ, जिससे कि जो भी भाई कम टाइम में निकालना चाहते हैं कि उनको मदद मिलेगी। तो इसमें मैं आपको सबसे पहले बताना चाहूँगा, जैसे कि पहले तो मैथ और इंग्लिश की ज़्यादा इंपॉर्टेंस थी, लेकिन अब सिलेबस चेंज हो गया है, तो अब चारों सब्जेक्ट की जो है इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा हो गई है। आपको मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश, जीएस सभी में कमांड बनानी पड़ेगी। तो इसमें सबसे पहले जीएस से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि जीएस में बहुत से लोगों का कन्फ्यूज़न होता है कि जीएस कैसे करें, जीएस याद नहीं रहती, जीएस में करंट अफेयर के क्या पढ़ें, करंट अफेयर में क्या नहीं पढ़ना चाहिए। तो जीएस में सबसे पहले तो आप एक कंसेप्चुअल क्लियरिटी के लिए एक बुक को प्रेफर करें। मैंने मनोहर पांडे की बुक पढ़ी थी, जो काफ़ी अच्छी किताब है, अच्छे से उसमें एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है सारा कुछ, एक जनरल ब्रीफ आइडिया मिल जाता है उस किताब को पढ़ने के बाद में। उससे आपके कंसेप्ट जो है वो बिल्ड हो जाएंगे, और जो भी चीज़ आपने पढ़ ली, जो आपको याद हो गई, उसके बाद में जो याद नहीं हो उसको मार्क कर दीजिए, हाईलाइट कर दीजिए। और एक दिन आपने एक सब्जेक्ट पढ़ा है तो उसके बाद में उसी सब्जेक्ट को सेम डे रिपीट करना है। और ये रिपीटिशन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है कम टाइम में चीज़ों को याद करने के लिए। आप जितना ज़्यादा रिपीट करोगे, जितना ज़्यादा रिवाइज करोगे, उतनी जल्दी चीज़ें याद होती हैं। और जीएस भूलने वाला ही सब्जेक्ट है, तो रिवाइज ज़रूर करना है। इसके बाद में आपको एक प्रीवियस ईयर की क्वेश्चन की किताब ले लेनी है। 2016 से लेके अब तक के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगा लीजिए पहले उस किताब को पढ़ने के बाद में। करंट अफेयर में आप जो है जनरली 6 महीने पहले का पढ़ सकते हैं। उसमें आपको जो है जैसे कि मान लीजिए अब दिसंबर में एग्ज़ाम है, तो आपको अक्टूबर तक की करंट पढ़नी है। अक्टूबर से लेके पीछे के 6 महीने तक की आपको करंट अफेयर पढ़नी है। उसमें जो है मैक्सिमम क्वेश्चन कवर हो जाएंगे। और एसएससी के ट्रेंड की कुछ कह नहीं सकते, उसमें 2 साल पहले का भी करंट आ जाता है। तो आपको 6 महीने का तो कम से कम पढ़ना ही पढ़ना है। इसके बाद में आते हैं रीजनिंग पे। रीजनिंग के लिए अगर आपके बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हैं, आपको थोड़ी बहुत नॉलेज है, तो आप रीजनिंग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ही कर सकते हैं। बाकी कोई भी कोचिंग रेफ़र कर सकते हैं, किसी कोचिंग में एडमिशन ले सकते हैं। रीजनिंग में ज़्यादा कुछ नहीं है, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगा लोगे 90 to 95% श्योर हो जाएंगे। रीजनिंग के बाद आते हैं मैथमेटिक्स पे। मैथ जो कि पहले बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता था, इसमें आपको कुछ अब थोड़ा सा वो करना पड़ेगा, क्योंकि अब सभी को टाइम देना है और सभी का जो मार्जिन है वो बराबर सा ही है लगभग। तो मैथ में जो है सबसे पहले तो आपको कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी होनी चाहिए। इसके लिए अगर आपका बेसिक सही है, एकेडमिक ठीक है, तो आपको कोई भी कोचिंग लेने की ज़रूरत नहीं है। आज की डेट में सब कुछ यूट्यूब पे फ्री में अवेलेबल है। जो कॉन्सेप्ट आप नहीं जानते हो उसे यूट्यूब पर सर्च करो, और यूट्यूब पर सर्च करने के बाद में आप देख लो, उसे अब क्वेश्चन लगा लो, उसके आसानी से हो जाएगा। बाकी मैं जो करता था, मेरा बेसिक तो ऑलरेडी सही था, मुझे कोई भी टॉपिक नहीं आता था, तो मैं अभिनय सर एक मैथमेटिक्स पढ़ाते हैं यूट्यूब पे, उन्होंने सारे लेक्चर डाल रखे हैं, मैं उनको रेफ़र करता था, तो वहाँ से मेरा मैथ सही हो गया। बाकी आपका बेसिक ज़्यादा कमज़ोर है तो आप कोचिंग रेफ़र कर सकते हैं, कोचिंग से आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। लेकिन इसके बाद में भी जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का जो रोल है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाने ही है, कोचिंग करो तो भी लगाने हैं, ना करो अगर सिर्फ और सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाओ तो जो आप पे हो जाते हैं वो कर लीजिए। बाकी यूट्यूब पे सर्च कीजिए, यूट्यूब पे सारा कुछ मटेरियल अवेलेबल है। अब मैथ में इतना ही बहुत है, इतने से हो जाएगा आसानी से, क्योंकि आपको सिलेक्शन करना है, टॉप नहीं करना। अगर टॉप करना है तो आपको मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी, कोचिंग भी लेनी पड़ सकती है टॉप करने के लिए, कोई बड़ी बात नहीं है। अब आते हैं इंग्लिश पे। इंग्लिश पे वोकैब के लिए बहुत से बच्चे परेशान होते हैं कि वोकैब कहाँ से करें, वोकैब कम टाइम में कैसे याद हो। तो मैं आपको बताना चाहूँगा, मैंने वोकैब के लिए जो है एक ब्लैक बुक करके बुक आती है, उसमें मैंने सबसे पहले मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन दिए रखे होते हैं कि जो कई बार लगातार एसएससी ने पूछे हैं, तो सबसे पहले मैंने वो तैयार किए। उसके बाद में जो उसकी एक्सरसाइज थी उसमें जो ज़्यादा मटेरियल दे रखा था उस पे गया। तो सबसे पहले प्रीवियस ईयर जो उसमें दे रखा है, लास्ट में दे रखे होते हैं, जैसे कि इडियम्स एंड फ्रेजेज है,
उसके बाद में मोस्ट रिपीटेड होते हैं, फिर प्रीवियस ईयर होते हैं। तो पहले मोस्ट रिपीटेड वो प्रीवियस ईयर पढ़ें, उसके बाद में जो एक्स्ट्रा मटेरियल दे रखा है उसे फॉलो करें। ग्रामर की बात करते हैं। ग्रामर मैंने नीतू मैडम की किताब आती है, मैंने वहीं से पढ़ी। उसे चैप्टर को 2-3 बार पढ़ो, उसके बाद में उसकी एक्सरसाइज दे रखी है उसमें पीछे, वो एक्सरसाइज लगाओ। ग्रामर भी आसानी से हो जाती है, एसएससी के लिए सफिशिएंट है वही बुक। उसमें लास्ट में वोकैब का भी सेक्शन दे रखा है, तो वो वोकैब भी आप पढ़ सकते हैं। वो वोकैब भी इम्पोर्टेंट ही है, एसएससी रेलिवेंट वोकैब है, तो आप उसे फॉलो कर सकते हैं। इसके बाद में जैसा कि आपको पता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैंने हर चीज़ के लगाए। तो इंग्लिश के लिए मैंने पिनेकल की किताब लेके आया था प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की, वो फॉलो करी। तो ये आपके चारों सब्जेक्ट क्लियर हो गए। आप अच्छे से फोकस कीजिए, पर परसेवरेंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जितना ज़्यादा आप परसेवरेंस बनाए रखोगे और स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन, 8 घंटे तैयारी करने से एसएससी की तैयारी आराम से हो जाती है। 8 घंटे बहुत ज़्यादा होते हैं, 24 घंटे होते हैं, आप उसमें से 8 घंटे सो लीजिए, 8 घंटे अदर एक्टिविटीज़ को दे लीजिए और 8 घंटे पढ़ाई कर लीजिए। स्ट्रिक्ट होके 8 घंटे पढ़ना ही है। तो ठीक है दोस्तों, इस चीज़ पे फोकस करो।